नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। हेलो, ये देखो कम नहीं हो रहा। रेडी हो चुके हैं और आशी देखो कितनी अच्छी लग रही है आज ना, मैं अच्छी लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दूसरा नवरात्रा और आज है 31 तारीख। और सुबह ही मेरे को फ़ोन आया था मेरी छोटी वाली सिस्टर का कि वो आ रही है बच्चों के साथ। तो मैंने कहा आजा। तो वो पहले सोच रही थी कि सरप्राइज़ देगी, लेकिन फिर उसने सोचा कहीं हम लोग इधर उधर ना गए हुए हों या थोड़ा बिजी हों, तो इसलिए पहले उसने फ़ोन कर दिया था। तो मैंने उसको बोल दिया था कि हम लोग घर पे ही रहते हैं, सिर्फ कहाँ जाना होता है, तो तू आ जा। और वैसे भी आज बच्चों की छुट्टी है, 1 तारीख से उनके स्कूल खुलने थे, तो मैंने कहा तू आ जा। तो फिर वो बच्चों के साथ आ रही है। और उसने मुझे फ़ोन सुबह ही करा था, तो सुबह मैंने जो है उड़द और थोड़ी सी राजमा भिगा दी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं दाल मखनी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने गर्म पानी में जो है ना दाल भिगो दी थी पहले ही, क्योंकि मोटी दाल को ना थोड़ा सा टाइम लगता है भिगने में, इसलिए। तो वहाँ पर एक साइड मैंने चढ़ा रखा है दाल बॉईल होने के लिए, और दूसरी साइड मैंने पैन पे चढ़ा रखा है तिल, क्योंकि मैं आलू और तिल की जो चटपटी सी चटनी होती है ना, वो बनाने वाली हूँ। आप लोगों के साथ भी कई बार शेयर करा है मैंने, तो ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई हूँ, हल्का हल्का जो भी है, मतलब हल्का मीन्स कि थोड़ा थोड़ा जो भी है वो मैंने शूट कर दिया है। और आप देख रहे होंगे 2 इंडक्शन मैंने चढ़ा रखे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, हमारी जो ये गैस सिलेंडर है ये भी अचानक से ख़त्म हो गया। और बुक तो मैंने कर रखी थी, फिर सिलेंडर वाला आ भी गया था, फिर सिलेंडर लिया और अच्छा भी लगा कि चलो भाई एंड टाइम पे आ भी गया वो, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वैसे तो इंडक्शन में सारा खाना बनता है, लेकिन गैस का काम तो गैस ही करती है। थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ गैस है, तो गैस ले ली थी, लेकिन जब उसको हमने लगाया तो वो बहुत लीक कर रही थी। एक्चुअली उसका जो वास्तर होता है वो उन्होंने नहीं लगा रखा था, तो इसलिए फिर उसे हटाना पड़ा। और फिर आंटी के घर से, जो हमारे पड़ोस में आंटी है, उनके यहाँ से हमें सिलेंडर लेना पड़ा। फिर जब गैस वाले भैया आए थे तो फिर आंटी को वाला सिलेंडर ठीक करके दे दिया था। तो आज थोड़ा सा ऐसे हो गया, इसलिए मुझे 2 इंडक्शन निकालने पड़े। एक इंडक्शन में तो मैंने दाल बॉईल कर दी थी और एक में मैंने आलू बॉईल कर दिए थे। और अभी इस एक साइड में जो है दाल मखनी की तैयारी भी कर रही हूँ। और तब तक जो है सोनू और भी आ चुके थे, मतलब मेरी सिस्टर और उसके बच्चे भी आ गए थे। और भाई नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, खूब बड़े हो जाओ खूब बड़े हो जाओ। ओए मेरा बच्चा ठीक है। और 5 हो गए हो? फर्स्ट कौन आया? फर्स्ट कौन आया है? अरे मेरा बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा। क्या है ये क्या कुछ गिर गया? क्या है ये? अच्छा आ जाएगा, तो पतली सी है। यहाँ पे सोनू आ रखी है आज बच्चों को लेकर। हाँ सही है बाल तो। हेलो, ये देखो सोनू आ गई है बच्चों को लेकर आज। ठीक है तबियत? चलो ये बोल रहे हमें छोड़ के आ जाओ। नहीं चल कोई नहीं, हाँ आ जाओ चलो चलो चलो। हाँ फिर दूसरा, हाँ वो भी करती ना। हाँ पीछे भी देख रही, आ रही। तो आपने देखा यहाँ पर सोनू आ चुकी है और दक्ष और नित्या भी आए हैं। और यहाँ पर अब मैं जो है ना उससे बात करते करते दाल में तड़का भी लगा रही हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं पहले ही सब कुछ रेडी कर दूँगी और फिर बाद में बैठ के हम लोग गप्पे मारते रहेंगे। तो लेकिन हुआ क्या, एंड टाइम पे वो सिलेंडर ने ऐसा कर दिया। और फिर उसके साथ मैंने इंडक्शन तो 2 निकाल दिए थे, उसमें से कुछ देर तो इंडक्शन काफ़ी अच्छा चला हमारा पहले वाला। और थोड़ी देर बाद पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आने लगी, वो बिल्कुल मेन स्विच नीचे गिर जा रहा था, मतलब कुछ प्रॉब्लम सी होने लगी थी इसमें।
तो दिक्कत हो गई थी, इसलिए फिर आंटी से सिलेंडर लेना पड़ा। और इससे पहले जो है सोनू को मैंने जूस वगैरह सब पिला दिया था, हमने 5-10 मिनट बैठ के बात भी करी, फिर खाने का भी टाइम हो गया था। अगर सिलेंडर इस तरह से नहीं करता तो मैं अभी तक खाना भी रेडी कर देती, और सिलेंडर चाहे ना भी करता, मतलब सिलेंडर ख़त्म ना भी होता तो मैं इंडक्शन पे ही बनाती, लेकिन इंडक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, इसलिए मेरे को लेट हो गया। और उसके साथ साथ एक चीज़ और हुई, हमारा जो आरओ है उसमें भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। आज पता नहीं क्या ही हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो फिर आरओ वाले भैया को ही बुलाया था, तो फिर वो भी आ गए थे ठीक करने के लिए। एक्चुअली आरओ की जो तार होती है हल्की सी अंदर से ना टूट गई थी, तो उसकी वजह से वो चल नहीं रहा था। तो वो भैया आ गए थे, तो वो भी उन्होंने वो सब अपना ठीक करके वो भी चले जाएंगे। अभी तो नहीं आए हैं, वो थोड़ी देर में आएंगे। तो तब तक सोनू से बातें करते करते मैं दाल मखनी भी बना रही हूँ, और यहाँ पर मम्मी भी आ चुकी हैं, क्योंकि मम्मी जो है भाव फेरी में जा रही हैं आजकल 11 बजे। तो तब तक मम्मी आ गई थी, तो सोनू मम्मी से मिल चुकी हैं, और फिर मम्मी और सोनू भी खूब गप्पे मारेंगे। होता है कि काफ़ी दिन बाद मिलना होता है, तो अपनी होती हैं गप्पे शप्पे, तो वो लगती ही रहती है। और बच्चे जो हैं एक रूम में चले गए हैं, वो अपना खेल रहे हैं आराम से। तो बस यहाँ पर एक साइड पे खाना ही बन रहा है, फटाफट से हम बातें भी कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा है, क्योंकि होता है फिर कोई घर में आता है ना, तो वो तो मेरी बहन है, फिर भी मैं इतना शूट नहीं कर पाई हूँ। होता है कि इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, तो चलो बातचीत कर लेते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं, वो शाम तक रही थी 5:30 बजे तक, तो इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं, हम लोगों ने खाना खुना खाया, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। मैंने कहा चलो हम लोग अपनी बातें बुतें करेंगे, तो फिर हम लोगों ने अपने गप्पे शप्पे मारी हैं, वही है। और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे खूब सारा। तो यहाँ पर जो है दाल मखनी बन चुकी थी, और राइस मैंने एक साइड चढ़ा दिए थे। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ आलू तिल की चटनी। आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है ये, सोनू को भी बहुत अच्छी लगी है। वो खुद भी बनाती है घर में, उसका और मेरा बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग अलग है। जैसे कि वो जो हरी मिर्च, धनिया और साथ में तिल है, उसको एक साथ पीसती है, और मैं जो हूँ तिल को अलग से पीसती हूँ भुनने के बाद, और फिर तड़का लगाती हूँ। तो जैसे सोनू ने बोला एक बार वैसे ही बना के मैं देख लूँगी, उस तरह से मेरी मम्मी बनाती हैं। तो उसने मम्मी को देखा होगा, मैं भी देखती हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि मम्मी कैसे बनाती है, तो मैं अपने तरीके से इस तरह से बना देती हूँ। मतलब लास्ट में होना वही है, लेकिन कुछ होता होगा कि चलो उसमें धनिया भी पीस जाता है तो और अच्छा फ्लेवर आता हो। तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो उस तरीके से ट्राई करूंगी। यहाँ पर हमारे आलू की चटनी बन के रेडी हो गई है, बहुत टेस्टी लगती है ये, आप भी बना सकते हो अपने घर में इसको। और अभी ये जो व्लॉग है ये नेक्स्ट डे का है, मतलब मॉर्निंग के 5, 5:15 बज रहे होंगे। आज से जो है आशी और सिया के स्कूल जो है रीओपन हो चुके हैं, और हमारी जो आदत है थोड़ी सी ख़राब भी हो जाती है, इतने दिनों से हम लोग आराम से उठ रहे थे। तो अब जैसे कोई मॉर्निंग पर्सन है उसको सुबह उठना अच्छा लगता है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे हम लोग हैं, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ कि मेरे को सुबह उठना बहुत अच्छा लगता हो। अच्छा लगता है, एक अलग सी वाइब्रेशन, एक अलग सी पॉजिटिविटी सी आती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग नहीं उठना चाहते हैं, थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। तो अलार्म तो मैंने लगा रखा था, तो 5:15 तक मैं उठ चुकी थी यहाँ पर। और बच्चों का टिफ़िन जो है, टिफ़िन बॉक्स और लंच, जो लंच बॉक्स बोल लो, टिफ़िन बॉक्स बोल लो, या फिर ब्रेकफास्ट, वो रेडी करना है मेरे को। तो यहाँ पर मैं उनके लिए आज ना मैक्रोनी बना रही हूँ, क्योंकि सिया बोल के सोई थी रात को कि मम्मी मैक्रोनी देना। वैसे तो उनके स्कूल में इतना अलाउड नहीं होता है कि हर बार ही, कि कभी कभी चेक भी करते हैं, लेकिन आज वो बोल रही थी मम्मी आज से तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैक्रोनी मैंने जो है बॉईल करने के लिए रख दी है, और बच्चों को उठाऊंगी। और मुझे आंखें खोलनी पड़ रही हैं, क्योंकि ना हो जाता है, आदत ख़राब हो ही जाती है इतने दिनों बाद अगर हम लोग उठे ना लेट। और फिर क्या है, फिर तो 2-4 दिन ऐसा लगता है, उसके बाद हम लोगों को आदत पड़ जाती है और अच्छा भी लगता है। तो इसलिए अभी जो 5 बजे उठ रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा है, बाकी तो 3-4 दिन बाद फिर नॉर्मल ही लगेगा। और अभी तो ये कितने सालों तक चलता है, जब तक कि बच्चों का 12th नहीं होता है तब तक तो सुबह जो मदर्स हैं उनको उठना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो है पानी गर्म हो गया था, नमक और ऑयल मैंने इसमें डाल दिया था, और साथ में मैक्रोनी बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। एक साइड जो है मैंने टमाटर पीस लिए, क्योंकि आजकल तो हम लोग प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रहे हैं नवरात्रों की वजह से, तो मैंने टमाटर को पीस लिया है। तो सुबह मैं मिक्सी नहीं चलाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा मैं चला ही देती हूँ, क्योंकि पिछली रात में टमाटर पीसना भूल गई थी, पेस्ट बनाना भूल गई थी, तो मैंने चला ही दिया। मैंने कहा मम्मी तो खैर प्रभात फेरी में गई हैं,
और सब बाकी सो ही रहे हैं, तो मैंने कहा कोई नहीं, एक बार मैं चला देती हूँ उसको। तो मैंने फटाफट से पीस दिया था। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल और बटर, और इसमें मैं डायरेक्ट जो टमाटर का पेस्ट है वो ऐड कर दूँगी। बहुत ही सिंपल सी मैक्रोनी बना रही हूँ, और ऐसे सिंपल ही मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं। उनको ज़्यादा इसमें मतलब जैसे मसाले बहुत ज़्यादा कह लो या फिर वेजिटेबल्स उनको पसंद नहीं है। उनको बस एक टमाटर इसमें होना चाहिए तो वो खाते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। तो बस टमाटर ऐड कर दिया है, उसमें नमक ऐड कर दिया है, और इसको ना बहुत अच्छे से मैं अभी पकाऊंगी। इसमें हल्का सा जो धनिया पाउडर, हल्का सा हल्दी और हल्का सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करा है कलर के लिए मैंने। बस इसको मिक्स करके अच्छे से ढक के ना पका लेना है, और उसके बाद इसमें जो है मैं जो मैक्रोनी बॉईल हुई है वो ऐड कर दूंगी। सिंपल सा बनाऊंगी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा जैसे सॉस भी डाल दूँगी, केचप बोल सकते हो आप, केचप डाल दूँगी, और साथ में मेयोनीज़ डाल दूँगी। मेयोनीज़ मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बस कभी कभी ना 1-2 महीने में मैं ले लेती हूँ कि चलो कभी कुछ सैंडविच बनाया तो काम आ जाएगा, अदरवाइज़ बहुत कम ही हम लोग यूज़ करते हैं मेयोनीज़। तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। तो जब तक ये मसाला जो है पक रहा है तब तक मैं बच्चों के जो स्कूल ड्रेस है वो लेकर आ जाती हूँ। और यहाँ पर कैंडी को इतनी बेचैनी, जब से मम्मी प्रभात फेरी में गई हैं तब से ये सोती ही नहीं है। ये बस इसको होती है बेचैनी कि मम्मी कहाँ चली गई। तो अभी वो यहाँ पे है, मम्मी का भी इंतज़ार कर रही है, फिर मेरे आगे पीछे घूमना उसका शुरू हो गया है। तो बस बच्चों की जो ड्रेस है वो मैं लेकर आ गई हूँ। फिर 6 बजे बच्चों को भी उठाऊँगी, क्योंकि 7 बजे तक इनको निकलना होगा, तो इनको फ्रेश होने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए अभी 6 बजने वाले होंगे, 5-10 मिनट हैं, तब तक मैं जो है बच्चों को अभी 5-10 मिनट तो नहीं, आई थिंक 5:30 बज रहे थे इस टाइम पे। और अब आपको बाहर दिखा रही हूँ मैं, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। आसमान में हल्का सा उजाला है, लेकिन वैसे अंधेरा लग रहा है। तो 5:30 इस टाइम पे बज रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैक्रोनी है वो भी अच्छे से बॉईल हो गया है। अभी मैं इसको छान लूँगी, ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। और एक साइड जो मसाला है हमारा ये भी पक चुका है अच्छे से, और ऑयल रिलीज़ हो गया। इसमें है ग्रेप्स, जो कि सोनू ही लेके आई थी पिछले दिन, तो इनको अच्छे से वॉश करके मम्मी ने रखा हुआ है। कि अब आशी आपके स्कूल में ना मतलब आया था स्कूल से कि अब इनके 2 ब्रेक होंगे, एक फ्रूट ब्रेक और एक जो ये टिफ़िन लाते हैं वो वाला। तो 10 मिनट का इनका फ्रूट ब्रेक रहेगा, तो कोई सा भी फ्रूट इनको रोज़ देना है। तो फिर ये ग्रेप्स ही मम्मी ने वॉश करे हुए थे, तो यही दे दिए थे उन दोनों को मैंने। और बाकी तो इनके लिए जो लंच बॉक्स में बन रहा है वो मैक्रोनी है। तो यहाँ पे अच्छे से ठंडे पानी से मैंने इसे वॉश कर लिया है, और यहाँ पे मसाला भी हो चुका था, तो सारे के सारे मैक्रोनी इसमें ऐड कर दिए है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में भी ये थोड़ा सा यही खाकर जाएंगे इसलिए। तो बस मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, और ढक के 5 मिनट के लिए और पका लूँगी। और जब मैंने इनको टिफ़िन में दिया है तो ऊपर से मैंने इसमें सॉस ऐड कर दी थी, और क्योंकि मेरे बच्चों को केचप के साथ ये बहुत पसंद है, तो मैं एक्स्ट्रा जो केचप है वो लगाकर इनको देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने बच्चों के जो है ड्रेस वगैरह सब रख ही दी है, और एक साइड उनकी जो मैक्रोनी है वो भी बन चुकी है। और यहाँ पर अब मैं 1 गिलास जो है गर्म पानी आंवले के मुरब्बे के साथ ले रही हूँ। तो ये तो रूटीन मेरा तभी बन पाता है गर्म पानी का, जब बच्चों की छुट्टी नहीं, सॉरी, जब उनका स्कूल होता है तभी। क्योंकि जब इनकी छुट्टी होती है तो उस टाइम पे लेट ही उठना होता है, तो डायरेक्ट मैं चाय ही पीती हूँ। लेकिन अब जैसे मुझे 15 मिनट का टाइम, 10-15 मिनट का टाइम मिल जाता है, तो उस टाइम पे मैं अपना गर्म पानी और आंवले का मुरब्बा खा लेती हूँ। तो यही मेरा जो है सुबह का जो है रूटीन होता है। और यहाँ पर जो है बच्चे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा उसके बाद, क्योंकि फर्स्ट डे है, थोड़ा होता है लेट ना हो जाए। तो बच्चों की जो कॉपीज़ बुक्स हैं वो रख ली हैं, और सिया जो है सारी बुक्स ले जा रही थी। इसका बैग इतना
हैवी हो रहा था, तो मैंने 2-3 बुक्स इसकी घर पे ही रखवा दी। मैंने कहा जब टाइम टेबल मिलेगा उसके हिसाब से तब ले जाना, अभी इतना भर के मत ले जाओ। तो इसलिए मैंने निकाल दिए। काफ़ी हैवी हो रहा था बैग इस वजह से। तो अभी टाइम टेबल आया नहीं, फर्स्ट डे ही है तो इस वजह से नहीं मिला था, अब तो मिल चुका है। और आज मैं ही इनको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट डे है। तो सिया बोलती मम्मी आप चलो। और आशी रेडी हो चुके हैं और आशी देखो कितनी अच्छी लग रही है आज ना, सूट में अच्छी लग रही है। और यहाँ पे हमारी सिया भी क्यूट सी लग रही है। अब तो ड्रेस चेंज होगी इसलिए चलो अब नए क्लास में जा रहे हैं। हाँ मम्मी आपके बाल उड़े उड़े हो रखे अभी। हाँ तो मम्मी प्रभात फेरी में जाती है ना, वहीं से आ रही है मम्मी। चलो बेटा चलो 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 7 बज गए, तो इनका स्कूल भी जल्दी का हो गया है और सूर्यदेव भी आ गए। चलो हैं भारी लग रहा, सब ले जा रही क्या तू हैं वैसे बना चले जा रही। मुझे नहीं पहननी, मुझे ठंड लग रही। स्कूटी पहन ले से तू पहन ले नहीं, मैं ठीक हो रहा है। वहां पे उतार देना मम्मी ले तू पहन ले से ना हवा लगेगी अभी तू पहन ले। नहीं मम्मी ले लेगी फिर मम्मी उतार देगी। तो बस आपने यहाँ पर देखा है इनकी दादी इनको बोल रही है हुडी पहनने के लिए, लेकिन दोनों ही पहनने को तैयार नहीं है। लेकिन सिया फिर पहन के चलेगी थी। आशी ने नहीं माना कि नहीं मेरे को नहीं पहनना, क्योंकि सुबह हमारे इधर ठंडा है इस वजह से। तो मैं तो अपनी गर्म कुर्ती पहन के ही जा रही हूँ। और सिया कह रही थी कि मम्मी आप चलो आज छोड़ने के लिए। फिर मेरे को था कि जो इसकी न्यू क्लास है मैं इसको छोड़ के आऊँगी, देख कर भी आऊँगी। लेकिन वहाँ जाकर इसने मना कर दिया कि नहीं आप जाओ, मैं अपने आप जाऊँगी अपनी क्लास में। तो आशी ने इसको इसकी क्लास में छोड़ दिया था, क्योंकि जैसे हम पहले बड़ी क्लास में बच्चे जाते थे, मतलब दूसरी क्लास में जाते थे तो स्पेशली इस क्लास तक छोड़ने जाते थे। लेकिन अब बच्चों को होता है कि मम्मी आप रहने दो, हम खुद अपनी क्लास में जाएंगे। तो वो मान ही नहीं वहाँ जाके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर फर्स्ट डे होता है कि अपने बच्चों को, मुझे होता है कि मैं खुद छोड़ने जाऊँ, तो मैंने खुद छोड़ दिया। फिर सेकंड डे इनको अपना कुछ लेना था, तब ये फिर मैं दोबारा गई हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं ही जा रही हूँ क्योंकि आजकल इनका फास्ट भी है, तो इस वजह से मैं कहा चलो मैं ही चले जाती हूँ। आज जो है 1 अप्रैल है और आज बच्चों का जो है स्कूल भी खुल चुका है इतने दिनों बाद, मतलब 17 के बाद अब जा रहे हैं। और सिया तो खैर उससे पहले से नहीं जा रही थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम जो है जल्दी हो गए थे। और इतने दिनों बाद आज बच्चों को उठाना पता नहीं कैसे रहेंगे। लेकिन इनका स्कूल काफ़ी जल्दी हो गया है, 7:20 का हो गया है। तो 7 बजे घर से निकल गए हैं, आपने देखा होगा ब्लॉग में। और अभी 1:40 में इनकी छुट्टी होगी तो 2 बजे तक ये घर पहुँच जाएंगे। मतलब टाइम वैसे बिल्कुल सही है क्योंकि ठीक खाने के टाइम पर 2 बजे पहुँचेंगे। फिर दिन में बच्चों का रेस्ट होता है वो भी है। लेकिन जैसे ये गए हैं ना स्कूल तो ऐसा सुनसान सा लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद जो है स्कूल गए तो ऐसा सुनसान सा हो रहा है। अब जब भी आएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस तूफान जैसा आ गया ऐसा लगता है। लेकिन बच्चे जब घर में नहीं रहते तो सूना सूना लगता है। बच्चा मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने, क्योंकि अब बच्चे जो हैं ठीक 2 बजे पहुँच जाएंगे घर। तो उनके लिए कुछ होता है कि मैं टाइम से ही खाना बना दूँ। पहले तो हम लोग देर में ही खाते हैं खाना, लेकिन अब ये होगा बच्चे स्कूल से आएंगे थके हुए तो भूख भी लगती है। वैसे सब कुछ ले जा ही रखे हैं, वो अपना फ्रूट वगैरह जो भी टिफ़िन है वो सब वो लेके जा ही रखे हैं वो ये। और आज मैं कीर्तन में भी जाऊंगी। यहाँ पर हमारे तो कीर्तन होता ही है, तो मैं कीर्तन में 2 दिन से नहीं गई हूँ, 2-3 दिन से। तो आज मैंने कहा चलो चलते हैं। और आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि सोनू भी आ रखी थी यहाँ पे, और बहुत अच्छा भी लगा। और मम्मी कह रही थी कि उसको और रोक लेती जब तक मम्मी कीर्तन में थी। तो मैंने कहा उसको देर भी हो रही थी, 5:30 बजे वो गई है, 6 बजे तक मतलब उसका वो उसको था कि घर पहुँच जाऊँ मैं। तो मैंने कहा